ध्यान दें, यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 3.6 ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 का अर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं आप लोगों को 5th पार्ट तक पढ़ा चुका हूं। 6 और पार्ट और 7th पार्ट, उन दोनों पार्टों को आप कर सकोगे, क्योंकि 6 पार्ट 5th पार्ट की तरह था और जो 7th पार्ट है वो 8th पार्ट की तरह है। ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो इन्हें आप हल करने का प्रयास करना। मैं 8th पार्ट करा रहा हूँ इसका, ध्यान दें। ये दो समीकरण दे रखी है, तो यहाँ से अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई और करा दूं तब भी ये 1 ही रहेगा। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई यदि मैं करा दूं तब भी ये 1 ही रहेगा। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करा दूं तब भी ये 1 ही रहेगा ऊपर, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। ऐसा मैंने पिछले भी किया है, पिछले क्वेश्चनों में। अब यहां से जो 1/1 3x प्लस वाई है, इसके लिए मान ले रहा हूं माना 1/3x प्लस वाई, इसके लिए अल्फा मान ले रहा हूं माना, और एक 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, इसके लिए बीटा मान ले रहा हूं बीटा। तो ये समीकरण कैसी हो जाएंगी, ध्यान दें, इनका रूप कैसा हो जाएगा, फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएंगे। ये तो बन ऐसा ही बन, यहाँ से 1/1/3x प्लस वाई, इसके स्थान पर अल्फा लिख देंगे, तो ये 1 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1/, ये एक तो ऐसा ही 1/3x माइनस वाई, इसके स्थान में बीटा हो जाएगा, इसके स्थान में बीटा, तो 1 बीटा हो जाएगा यहाँ से, बराबर यहाँ से 3/4, इसे डाल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। वैसे ये थी 1, इसे न डाल के मैंने इसे 1 डाल दिया, ठीक। अब ये वाली समीकरण कैसी हो जाएगी, ये भी देखो, ये 1/2 तो ऐसा ही 1/2 ये तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ से 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, इसके स्थान पे लिख देंगे अल्फा, तो 1 अल्फा/2 मतलब 1/2 अल्फा हो जाएगा, 1/2 अल्फा, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2 बीटा, क्योंकि 1/2 तो ये ऐसा ही, और यहाँ से इसके स्थान पर इसके स्थान पर 1/3x माइनस वाई के स्थान पर बीटा लिख दिया, इज इक्वल वहाँ से माइनस के 1/8 सही। इसमें नीचे 2 आ रहे हैं, ये 2, इन 2 को भी समाप्त कर दे रहा हूँ। कैसे, इसमें 2 से गुणा करा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 से गुणा करने पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 से गुणा करने पर। इसी समीकरण में अभी इससे 2 डाला नहीं है, इसमें 2 से गुणा कराने के बाद डालूंगा, तो ये 2 यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। देखो, जब इसमें 2 से गुणा होगी, इसमें जब 2 से यहाँ गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएंगे, तो 1 अल्फा रह जाएगा, है ना। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ, 2 से गुणा करा रहा हूँ 2 से, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 1 अल्फा बचेगा यहाँ से, 1 अल्फा, और माइनस इसमें 2 से गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएंगे, से 2 यहाँ आएंगे, 2 से गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएंगे, 1 बीटा रह जाएगा, 1 बीटा, बराबर इसमें भी 2 से गुणा होगी, इसमें जब इसमें 2 से गुणा होगी, क्योंकि जब 2 से गुणा हो रही तो हर एक पद में होगी, इसमें भी, तो 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8, यहाँ 4 आ जाएंगे, फिर तो गुणा कर नहीं रहा हूँ, ये समझो, 2 से गुणा होगी, 2 चौक 8, तो माइनस के 1/4 आ जाएंगे, माइनस के 1/4, इसे समीकरण 2 डाल रहा हूँ, 2, और 1 तो हम पहले ही डाल चुके हैं। एक समीकरण ये, एक है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर 3/4, ये समीकरण 1 है। अब ये दोनों समीकरणें बनी, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पर, प्लस करने पर, या हिंदी में लिखो तो जोड़ने पर, प्लस करने पर, ये लिखा है करने पर, प्लस करने पर, प्लस का मतलब जोड़ने पर, तो ये 1 बीटा माइनस के 1 बीटा प्लस के, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो जाएंगे। इस साइड में क्या होगा, 3/4 तो प्लस के हैं, और 1/4 माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से आपको 2 अल्फा बराबर
इन दोनों के हर समान है, हर समान है तो अंश घट जाएंगे, 3 में से 1 घट जाएगा 2, तो 2/4 हो जाएंगे, 2/4 क्यों, हर तो दोनों में 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 में से 1 घट गया, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये। तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आई निकल गया 1/2, और अल्फा का यदि हम मान निकालें तो 2 नीचे आ जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा, 2 ये नीचे आएंगे इसमें, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ये अल्फा का मान आया निकल के। ये अल्फा का मान मैं समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में रख दे रहा हूँ, तो लिख दे रहे हैं अल्फा बराबर 1/4, ये अल्फा का मान निकल के आया है, अल्फा बराबर 1/4 समीकरण, इच्छा है आपकी चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखो, समीकरण 1 में ही रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो सुनो 1 में रखना है, 1 कौन सी है, 1 तो ये थी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4, ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 1 थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4, इसमें रख दे रहा हूँ। तो यहाँ से अल्फा का मान 1/4, यहाँ रख दिया 1/4 प्लस बीटा बराबर यहाँ से 3/4 तो है ही ये, तो यहाँ से जब बीटा का मान निकालेंगे तो इस साइड से 3/4 ये इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 1/4, प्लस का इधर पहुँचा दिया, बीटा बराबर हर दोनों के बराबर है, जब हर बराबर होते हैं तो अंश 3 में से घट जाएगा 2, 2/4, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बीटा का मान निकल के आ गया 1/2, ये बीटा का मान निकल के आ गया। हमें अल्फा या बीटा के मान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन समीकरण तो x और y में थी, तो हमें तो x और y के मान चाहिए। अब मैं x और y के मान निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा, इसे तो मिटा दे रहा हूँ अब, तो ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूँ अब सब, अल्फा का मान भी आ गया है और बीटा का मान भी आ गया है। अल्फा और बीटा के मान आ चुके हैं। अब हम जहां अल्फा और बीटा सपोज किए थे वहां चलते हैं, ध्यान दें। तो यहां से 9 माने अब सुनो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/3x प्लस वाई बराबर अल्फा के स्थान पर मान रख दे रहा हूं 1/4, यहां से वैल्यू 1/4 रखे दे रहा हूं, तिरछी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, दोनों भिन्न बराबर में, तो क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऐसा ही रहेगा 3x प्लस वाई बराबर यहाँ से 4 एकम 4, इसे समीकरण डाल रहा हूँ 3, क्योंकि 1 2 तो हम पहले ही डाल चुके थे, मैंने 1 और बनाई थी 2, तो इसे समीकरण 3 डाल दे रहे हैं। ये तो इससे आया अल्फा से। अब सुनो बीटा से, बीटा के लिए इधर लिख रहा हूं, बीटा के लिए कंडीशन है 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर बीटा और बीटा के स्थान पे वैल्यू 1/2, तो बीटा के स्थान पे वैल्यू 1/2 रखे दे रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 1 में तो इतना ही रहेगा, ये 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2, तो ये समीकरण 3 थी और ये समीकरण 4 बन गई। अब ये समीकरण मुख्य समीकरणें आई, ऐसी समीकरणों को हमने पीछे पढ़ा है, अब मैं इसे हल कर दे रहा हूँ फिर से विलोपन विधि से, इन दोनों को विलोपन विधि से, इसे इसके नीचे लिखे दे रहा हूँ 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 4 आइए निकल के। तो इन दोनों समीकरणों से बात होगी, जो x y के मान आएंगे अब वही आंसर कहलाएंगे, तो ये बात समझ में आती होगी आप लोगों की। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ मैं, जोड़ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मरने के लिए तैयार हैं, एक बाई ये है एक बाई ये, और इनके दिमाग भी अलग अलग हैं, इसका दिमाग प्लस का है इसका दिमाग माइनस का है, तो कहने का मतलब ये है इन दोनों की शक्तियां तो समान है, एक बाई ये है एक बाई ये है, और दिमाग भी अलग अलग हैं, तो ये लड़ने के पोजीशन में भी हैं और मरने की पोजीशन में भी हैं, तो इसलिए इन्हें जोड़ दे रहा हूं दोनों को। ऐसे लोग जो लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो, उन्हें दोनों को पास पास कर दो, जब दोनों को पास पास कर देंगे तो क्या होगा, दोनों ही मरेंगे, क्योंकि उनकी तो आपस में बुराई है, इसका दिमाग प्लस का इसका माइनस का, तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो मैंने इन्हें लड़वा दिया, क्योंकि जब तक ये लड़ेंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं चलेगा,
तो लड़वाना बहुत जरूरी है इनके लिए। तो इन्हें लड़वा दिया मैंने, जोड़ दिया, दोनों को पास पास ले गया, और जब लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे, दोनों मरे यहाँ से। लेकिन ये क्या करेंगे, बोले हमारा दिमाग भी प्लस का है और रे तेरा दिमाग भी प्लस का है, घर के तो एक जैसे दिमाग के, तो हम तो जुड़ के काम करेंगे ना, तो ये तो जुड़ के काम करेंगे। 3x और 3x मिलके यहाँ से 6x हो जाएंगे प्लस के, और ये भी प्लस का 4 है और ये प्लस का 2 है, तो इनके दिमाग भी एक जैसे हैं, ये भी नहीं लड़ेंगे, ये भी जुड़ के काम करेंगे। 4 और 2 प्लस के 6 हो गए 6। x का मान निकालेंगे, 6/6 नीचे आ गए, 6 से कट जाएंगे, 6 एकम 6। अब कहीं निकल के आया x का मान 1, हमें ये चाहिए था x, अब x आया है निकल के। अब इस x का मान 1 उठा के समीकरण चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, आपकी इच्छा है, चाहे किसी भी समीकरण में रखो। तो मैं x का मान जो 1 निकल के आया है ये रखे दे रहा हूं, x बराबर 1, समीकरण 3 में रख दे रहा हूं। 3 में रखने पर लियो, 3 में रखे दे रहे हैं, तो पहले 3 ही लिख लियो। 3 कौन सी है, 3 ये है 3x + y बराबर 4, ये थी समीकरण 3। तो इसमें 3 तो ऐसे ही इंटू x के स्थान पे 1 वैल्यू आ चुकी है, प्लस y बराबर 4। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, इधर लिख दे रहा हूँ 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4, तो y का मान आ जाएगा 4 और 3 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा तो 1। अब y का मान आया निकल के, x और y दोनों निकल के आ गए, समीकरण हल हो गई, x और y के मान निकल के आ गए। ये समीकरण x y में थी तो x y के मान निकल गए। अब मैं आंसर लिखूंगा, अतः समीकरणों का हल यहां लिख देंगे आंसर में, अतः समीकरणों का हल क्या होगा, x बराबर 1, कामा y बराबर 1। x और y दोनों के मान 1 आए, इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे, क्योंकि ये हल है, यही माल है, तो माल तो डिब्बे में ही रहता है, तो इसका मतलब इसे डिब्बे में बंद कर दिया। यही सब कुछ है, यहां लिख देंगे आंसर। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।